मेरा नाम सागर है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अनरियल इंजन इंडिया पे। और सॉरी गाइस, मैं काफ़ी दिन से काफ़ी बिजी था, इसलिए ट्यूटोरियल नहीं बना पाया। काफ़ी वर्कलोड था और अभी भी है। और तो अभी मुझे टाइम मिला है तो मैंने बोला चलो ट्यूटोरियल बनाते हैं और इस बार कुछ नया बनाते हैं। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर लेवल कैसे बनाएंगे, और इस ट्यूटोरियल में मैं सिखाऊंगा कि ये लैंडस्केप कैसे बनाएंगे। इसमें आप देख रहे हो कितना अच्छा लैंडस्केप है और पूरा ग्रास वगैरह ये सब चीज़ सिखाऊंगा, ट्रीज़ लगाना सब कुछ डायनेमिकली। ठीक है। और इसमें इसके लिए आपको ऑफ कोर्स ट्रीज़ चाहिए होंगे, मटेरियल्स चाहिए होगा और ये सब चीज़ चाहिए होंगे। और उसके लिए दो काम कर सकते हैं। एक तो आप अपने मार्केट प्लेस में जा सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारे एसेट्स फ्री हैं। मार्केट प्लेस में आप जैसे ही जाओगे दिखाता हूँ आपको। और सॉरी, यहाँ पे फ्री फॉर द मंथ आप जैसे ही जाओगे यहाँ पे देखो कितने सारे फ्री एसेट्स हैं। देखो एनवायरनमेंट पैक है, पूरा लैंडस्केप पैक है, लेकिन ये सब प्री मेड है और बहुत अच्छे लोगों ने बनाए हुए, बहुत ही एडवांस तरीके की मटेरियल सेटअप किया हुआ है और इनमें भी। और आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने मैप के लिए गेम मैप के लिए। और डाउनलोड कर ले क्योंकि अभी कुछ दिन बचे हैं, 3-4 दिन बचे हैं। मंगलवार से पहले, अगले मंथ में मंगलवार से पहले से डाउनलोड कर ले, अदरवाइज़ ये फ्री नहीं रहेंगे। आई थिंक ये बहुत काफ़ी डॉलर का है ये फोटो रियलिस्टिक लैंडस्केप पैक 3। ये काफ़ी डॉलर्स का है, तो आपको ये डाउनलोड कर लेना चाहिए, मतलब ये ख़रीद लेने चाहिए फ्री में। क्योंकि ये जैसे आप अभी तो ये मैंने ऑलरेडी ऑन कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बटन आएगा, उसे क्लिक करना, ऐड टू कार्ट में चले जाएगा और सबको एक साथ जाके कार्ट में परचेज़ कर लेना और आपको कुछ पे नहीं करना, फ्री में वो हो जाएगा और ये आपकी हमेशा के लिए आपके लाइब्रेरी में आ जाएंगे। और दूसरा, आप परमानेंटली फ्री कलेक्शन में भी जा सकते हो। यहाँ पे भी आपको टन्स ऑफ फ्री, देखो कितने सारे फ्री एसेट्स है। कैरेक्टर भी हमेशा के लिए फ्री है, तो यहाँ से कोई चीज़ वापस नहीं जाएगी क्योंकि ये परमानेंटली फ्री अनरियल ने कर रखा है। तो यहाँ पे आपको इतने सारे पेज हैं। आप देखो, आप 100 कर दोगे तो आप 100 पेज तक देख सकते हो। बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, एक तो यहाँ पे मिलेगा फ्री है, और बताता हूँ और कहाँ पे। देखो एनिमल पैक, ये मोशंस, कितने सारे, देखो ग्रास इंटरेक्टिव, ये तो हमने यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट में। ग्रास के कितने अच्छे अच्छे पैक्स हैं। ठीक है। और बहुत कुछ है यहाँ पे, आप डाउनलोड कर सकते हो। लोकोमोशन, एडवांस लोकोमोशन, बहुत ही प्यारा लोकोमोशन है इसमें। वाटर मटेरियल, लैंडस्केप, देखिए कितना सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और कुछ चीज़ें आपको यहाँ से एपिक गेम कंटेंट में मिल जाएंगी फ्री। इसमें एपिक के बहुत ही ज़बरदस्त अपने कैरेक्टर्स दिए हैं। देखो यहाँ पे ये कितनी सारी चीज़ें फ्री हैं, मटेरियल्स पैक हैं। और यहाँ पे देखो कितने सारे एपिक ने अपने कैरेक्टर्स दिए हैं। कुछ लोग जिनको नहीं पता है उनके लिए है, क्योंकि मोस्टली लोगों को शायद पता होगा। अनरियल बहुत कुछ फ्री देता है, हर मंथ कुछ ना कुछ ऐड करता रहता है अपनी लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है ना। ये देखो कितनी सारी चीज़ें फ्री हैं, तो आपको जो सूट करे आप वो डाउनलोड करना। और ये ऑफ कोर्स ये पैक काफ़ी बड़े बड़े हैं, मेरे ख्याल से 3-4 GB का है। ये भी ऐसी मैंने डाउनलोड नहीं किया, 1-1.5 GB से कम तो होगा नहीं। और बाकी भी तो सारे जितने भी लैंडस्केप मटेरियल्स और मटेरियल्स होते हैं, जितने भी ट्रीज़ वगैरह के, ये काफ़ी हैवी होते हैं, तो आपको बहुत टाइम लगेगा उन्हें डाउनलोड करने में। और आपको तो पता ही है आजकल इंडिया में स्पीड इतनी अच्छी नहीं चल रही है। सब लोग नेट की स्पीड, मेरे एरिया में तो बिल्कुल बहुत बेकार आती है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ ताकि आप इस प्रकार का कुछ बना सके फ़िलहाल के लिए। और काफ़ी छोटा प्रोजेक्ट मैंने बनाया है ये। इसमें देखो मैं आपको क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक 3 प्रकार के ट्री हैं, ऑफ कोर्स एक फ्लावर्स हैं। बाद में आप मेरे ट्यूटोरियल को देख के बाद में आप ऐड कर सकते हो। बुशेस, एक सिंगल प्रकार की बुश है, मैंने रैंडमली इधर उधर रखी हुई है। आपको ग्रास मिलेगी। ठीक है।
और एक ही मैश मिलेगी आपको रॉक की। बाकी मैंने बोला ना, आप मार्केट प्लेस से डाउनलोड करके फ्री में डाउनलोड करके ऐड कर लेना। तो मैं सिखाऊंगा किस तरीके से आप और नई नई चीज़ें ऐड कर सकोगे, बट फ़िलहाल के लिए आप ये यूज़ करो। तो करना कैसे यूज़ है, ये प्रोजेक्ट आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये बहुत कंप्रेस फाइल में दूंगा तो काफ़ी छोटा हो जाएगा। आपको ये एसेट्स दिख रहा हो ना, एसेट्स को क्लिक करना है और इससे माइग्रेट करना है, और किस में, अपने जो भी आपका प्रोजेक्ट है। मेरा प्रोजेक्ट कहाँ है, ये रहा। और इसकी कंटेंट फोल्डर को खोलना है और यहाँ पे माइग्रेट कर लेना है। ठीक है, माइग्रेट करने के बाद ये प्रोजेक्ट जो होगा वो आपका उसी के अंदर आ जाएगा। कहाँ पे आपका, दिखाता हूँ मैं आपको। इसको क्लोज करेंगे, इसका भी काम ख़त्म हो गया। ये तो मेरा डेमो प्रोजेक्ट है आपको दिखाने के लिए, इसे भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये मेरा मेन प्रोजेक्ट है जिसमें मैं काम करता हूँ। तो अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर ये फोल्डर बन गया है, आप ये देखो, खोल के देखो। नेचर के अंदर जाना, फ्लावर्स, अरे ये क्या हो गया, दिखा क्यों नहीं रहा है। कभी कभार शायद ऐसा होता है, तो आपको क्या करना है, एक बार इसको बंद कर दो और वापस से मैं चाहता हूँ दोबारा से देखता हूँ, पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो हुआ है। मेरा ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट, कभी कभार ऐसा होता है, दोबारा लोड करना पड़ता है। अब देखते हैं, अब शायद आ गया हो, ऐसा होना नहीं, देखो आ गया। अब कभी कभार ऐसा होता है तो आप रीस्टार्ट कर लेना, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगा दोबारा से इंपोर्ट करना पड़ेगा। कभी ऐसा हो जाता है अनरियल पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई है, स्टोन वगैरह, ट्रीज़ वगैरह सब। खोल के देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। ओके, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले ज़ॉम्बी के अंदर जाना है और यहाँ पे मैप में जाना है, राइट क्लिक। और ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें कवर करूँगा। और यहाँ पे डाल देना है लेवल। ओके, ये हम लेवल बनाएंगे, इसको लेवल 01 कर दो, जो भी तुम्हें नाम देना है उस हिसाब से रख लेना। और इसे खोलेंगे, खोलने के बाद ऑफ कोर्स ये ब्लैंक मैप है, तो हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, स्काई डालेंगे, तो आपके पास आ जाएगा बीपी स्काई स्पेयर। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो कहीं पे भी, और जैसे ही आप इसे ड्रैग करते हो ना ऐसे, और ये ऐसे इधर उधर होगा, तो आपको इसको यहाँ पे जाना है। डिटेल्स में हो सकता है आपका इधर हो, आपने उस चीज़ को सेलेक्ट किए बिना डिटेल नहीं दिखाएगा, इसको सेलेक्ट करना है और ये छोटा सा बटन दबाना है, सब वैल्यूज़ ज़ीरो कर देगा ये। ठीक है, हमें ज़ीरो रखनी है सारी वैल्यू, तो ज़ीरो रीजन पे रखना है सब कुछ। ठीक है, उसके बाद हमने लाइट, जैसे आप लाइट डालोगे तो लाइट सोर्स चाहिए, स्काई लाइट चाहिए हमें, और स्काई लाइट इधर थ्रो कर दो। डायरेक्शनल लाइट चाहिए, ठीक है, और इनको भी ज़ीरो ज़ीरो उसमें कर दो, सबको ज़ीरो में। ठीक है, ये देखो आ गई। और अगर ये कहीं नहीं, मान लो कभी आप ऐसे इधर उधर चले जाओ और आप समझ नहीं पाओ ये कहाँ गई, तो जैसे भी कोई चीज़ को क्लिक करोगे वो आपको पहुँचा देगा वहीं पे। वरना प्रेस F करोगे उस चीज़ को सेलेक्ट करके F, तो आपको ये ऐसे दिखा देगा। ठीक है, और ये करने के बाद इसे सेव कर लो। ये भी देखो ऑरेंज ऑरेंज लग रहा है, क्यों? क्योंकि अभी स्काई स्पेयर को पता नहीं है कि आपको ये जो है आपका, सॉरी नॉट यार, ये नहीं, ये डायरेक्शनल लाइट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो। अब इस डायरेक्शनल लाइट को हमने स्काई स्पेयर के अंदर डालना है। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, हम जाएंगे स्काई स्पेयर में,
डायरेक्शनल लाइट सेलेक्ट कर देंगे तो जैसे ही आप डालोगे तो एकदम उजाला हो जाएगा एकदम बढ़िया से, क्योंकि ये कई बार अपने आप डिटेक्ट नहीं करता डायरेक्शनल लाइट को। आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा लेवल की जो डायरेक्शनल लाइट है उसको, ठीक है, तब आपका मैप ऐसे हो जाएगा। और इसको भी थोड़ा ऊपर रख दो। उसके बाद हमने क्या करना है, लैंडस्केप को क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करोगे तो ये दिखाएगा, एक प्रीव्यू देगा आपको कि इतना बड़ा लैंडस्केप आपको चाहिए क्या। तो देखो, मैं बताना चाहूँगा इतना बड़ा लैंडस्केप मत बनाना। मे बी तुम्हारा सिस्टम थोड़ा रैम अच्छी नहीं होगी तो बहुत दिक्कत होगी, तो कोशिश करना थोड़ा छोटा बनाओ। ये बाय डिफ़ॉल्ट 63 क्वार्ट्स का देता है, इसे आप थोड़ा छोटा कर लो, है ना। पहले छोटे में करके देखो, अगर आपका सिस्टम लैग नहीं करता तो ठीक है, अदरवाइज़ आप बढ़ा सकते हो, जितना भी बड़ा बना लो आप, ठीक है। पर लेकिन जितना बड़ा बनाओगे उतने रिसोर्सेज आपका सीपीयू यूज़ करेगा, तो इसलिए कोशिश करके आप इसे एटलीस्ट इतना रखो, ठीक है, 31x31। और ये सिलेक्शन 1 होना चाहिए, 2 करोगे तो देखो ये और बड़ा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता तो आप थोड़ा सा कैमरे की स्पीड बढ़ाओ और ऊपर जाके देखो ऐसे। और क्या करना है, जैसे 2 करोगे तो ये देखो डबल हो गया बिल्कुल, पर जो उसका कम मतलब डबल कर देता है वो सिलेक्शन बिल्कुल, ठीक है ना, जितना है उसका डबल हो जाएगा। और काफ़ी इसके जो ग्रिड होगी वो भी बहुत छोटी हो जाएगी। तो हम इतना ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना ठीक है। मुझे नहीं पता आपका पीसी किस तरीके से, तो इस वजह से। और आप इस चीज़ को करने के बाद फिल वर्ल्ड मत करना। फिल वर्ल्ड का मतलब है पूरे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक इस चीज़ को बना देगा, तो मटेरियल भी उतना फिर रेंडर करना पड़ेगा पीसी को। तो क्रिएट जो आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, ये प्रीव्यू है, अब ये कुछ बना नहीं है। और उसके बाद जैसे ही क्लिक करोगे तो वो बन गया, ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो अब हम इसके ऊपर कुछ थोड़ा स्कल्प करेंगे इसे। स्कल्प में जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, बाय डिफ़ॉल्ट स्कल्प आ जाता है एकदम से। और यहाँ पे इसका बहुत ही कम ब्रश की स्ट्रेंथ रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। 3, चलो बाय डिफ़ॉल्ट 3 सही है। और स्कल्प में जाएंगे हम, नॉइस में जाएंगे, क्योंकि हमने क्या बनाना है, ऑफ कोर्स हमने लैंडस्केप बनाना है तो थोड़ा सा नॉइस चाहिए। देखो अब ये नॉइस अपने हिसाब से आपको जैसा सही लगे, हल्के ब्रश से देखो, जैसे ज़्यादा करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके हिसाब से आप कैसा करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। कंट्रोल Z करते हुए अंडू हो जाता है पूरा, ठीक है। और ब्रश का साइज़ कितना रखना चाहते हो, जब बढ़ा लो ब्रश का साइज़ चाहे, और इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, चाहे 0.0 में जाना, 0.4, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा एकदम से वो बड़ा हो जाएगा। तो जैसा तुम लोगों को ठीक लगे, ठीक है ना। क्या था, नॉइस, एक्चुअली नॉइस नहीं सिलेक्ट हो रखा था वो, तो नॉइस को करेंगे सिलेक्ट, दोबारा अंडू कर दो, वापस से जाना, नॉइस सिलेक्ट करना। देखो मैंने हल्की सी थोड़ी देर ही रोका, वो एकदम से कैसा हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी स्ट्रेंथ को हमेशा 2 कर दो, कम करो, क्योंकि देखो जो ये होता है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है मैनुअली बनाने में। और आप मैनुअली कर रहे हो तो बहुत टच करना है बिल्कुल, बस ये नॉइज़ दे देगा इसमें, ठीक है। काफ़ी बुरा नहीं है, अच्छा लग रहा है। और बीच को फ्लैटन रखना है ताकि थोड़ा सा भाई कैरेक्टर इधर उधर चलेगा। तो अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। आप जिस तरीके से अपना टाइम देना चाहते हो उसके ऊपर दो, ठीक है। और जब नॉइज़ को हटा देंगे उसके बाद स्कल्पी मोड में जाएंगे, तो आप चाहो तो आप इसे और बढ़ा सकते हैं, ऐसे ऐसे करते जाओगे तो बढ़ जाएगा ये, ठीक है ना। पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं इसको थोड़ा स्मूथ करूँगा। स्मूथ में जाएंगे, क्योंकि देखो अभी कहीं कहीं पे इतना स्टिफ लग रहा है ये, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे स्मूथ कर देंगे हल्का सा, ताकि हमारा कैरेक्टर आराम से इसके ऊपर चल पाए। बहुत हल्के से स्मूथ कर देंगे,
बहुत लाइटली, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से जैसा करना चाहो वो करो। बहुत ही हल्का हल्का स्मूथ कर रहा हूँ इसे, टच ही कर रहा हूँ बस खाली, ठीक है। ओके, अब ये अच्छा लग रहा है। ओके, अब हमारा इसको सेव कर देंगे और इसका भी काम फ़िलहाल के लिए ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और अभी देखो ये दिखा रहा है लाइटनिंग नीड, ऑफ कोर्स लाइट को बिल्ड करना पड़ता है, बट यहाँ पे हम बिल्ड नहीं करेंगे क्योंकि बिल्ड बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। जब हमारा लैंडस्केप मटेरियल बन जाएगा, इतने सारे पेड़ होंगे यहाँ पे, इतनी सारी ग्रास होगी, तो वो कैलकुलेट करता है बहुत ज़्यादा लाइटिंग को। तो हम, अगर आपका पीसी अच्छा है तो हमेशा यूज़ करो। ये थोड़ा स्लो ज़रूर होता है लेकिन ये बहुत अच्छा है। जैसे आप इसे इसे करोगे, चलो मैं दिखाऊंगा आपको इसका मतलब क्या है। पहले अभी रहने देता हूँ, इसको करने से क्या फ़ायदा होता है। तो अभी ये बना दिया हमने, लैंडस्केप हमारा तैयार हो गया। और यहाँ पे प्लेयर स्टार्ट पॉइंट रखो, ये रहा स्टार्ट पॉइंट। कहीं पे भी सेंटर में करो इसे, इसे भी सेंटर में करो। और कैमरे की स्पीड को स्लो करो ताकि आपको पता लगे आप क्या कर रहे हो। बहुत ही स्लो है। अब देखो काफ़ी नीचे चले गया है करेक्टर, तो उसे ऊपर लाएंगे। बैड दिखाएगा इसका मतलब गलत। बैड जब भी ये कभी आपको बैड दिखाएगा तो समझ जाना कि आपका कैरेक्टर कहीं ना कहीं कोलाइड हो रहा है। तो इसे ऊपर करेंगे और एंड की दबाएंगे, एंड की, ठीक है। एंड की दबाते हुए बिल्कुल वो स्नैप हो जाएगा फ्लोर के साथ ऑटोमेटिक। इसको उठा के थोड़ा ऊपर कर दो क्योंकि इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ कर दो और कैरेक्टर को वाई तो ये है 0, सेंटर कर दो इसे, इसको भी 0 कर दो, ठीक है। तो अब अगर आप कैरेक्टर प्ले करना चाहते हो, ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर आपका नहीं है स्पॉन होगा, क्योंकि हमारी गेम मोड सेट नहीं है। तो गेम मोड हमें वही सेट करनी है जो हमने अपने कैरेक्टर के लिए बनाई थी, SG गेम मोड, अगर तुम्हें याद होगा तो। और नहीं समझ में आएगा तो ब्लूप्रिंट में जाना, कोर बीपी के अंदर जाना, ये रही SG मोड। इसको यहाँ पे ये छोटा सा आइकन दबाना सेलेक्ट करके, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अगर आप देखना चाहो इसके अंदर हमने अपना SG कैरेक्टर सेट किया हुआ। तो हमेशा जब भी ये गेम मोड आप गेम ओवर राइड में लगाओगे तो आपका वही करेक्टर स्पॉन होगा जो इसके अंदर सेट होगा, ये वाला, ठीक है। अब आप प्ले करके देखो, देखो आपका करेक्टर यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। और ये इस पहाड़ में चढ़ भी सकता है क्योंकि हमने स्मूथ बनाया है, बट अभी कुछ दिख अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल बेकार सा लग रहा है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगे इसे। कैसे, हम एक मटेरियल बनाएंगे। सबसे पहले ब्लूप्रिंट में जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, एक लैंड लैंडस्केप बीपी नाम दे देंगे इसका। और स्पेलिंग डी मिस हो गया भाई यार, यही मेरे साथ प्रॉब्लम है। वो रीनेम करने में सेम वही ले रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ो उसे, बाद में करेंगे। तो राइट क्लिक में जाएंगे, यहाँ पे हमें एक मटेरियल बनाना है। इसका नाम देंगे लैंड मैट, ये हमारा मेन लैंड का मटेरियल होगा, ठीक है। और इसके अंदर हमने फंक्शंस बनाने, कुछ मटेरियल फंक्शंस। तो सबसे पहले हम एक मटेरियल फंक्शन बनाएंगे, इसका नाम देंगे ग्रास 1। और इसको डुप्लीकेट कर लेंगे 2 बार, एक बार और 2 बार, फिर डुप्लीकेट कर लो एक और बार। ये ग्रास नहीं होगा, ये डर्ट होगा, ठीक है। 3 फंक्शन बनाए हमने। जो फंक्शन इसलिए बनाया ताकि छोटा कर सकें, वरना मटेरियल बहुत ज़्यादा बल्कि बनेगा, ऐसे बड़ा बड़ा दिखेगा तो कन्फ्यूज़न ना हो जाओगे आप। तो इसलिए हम इन चीज़ों के अंदर बनाएंगे। और इसके बाद जब आपने इंपोर्ट किया था ना ये सारी चीज़ें, फ्लावर्स वगैरह SG से वहाँ से माइग्रेट की थी, तो मैंने यहाँ पे टेक्सचर दे रखे हैं पहले से ही, ठीक है। तो हम इनको यूज़ करेंगे इसमें। तो ये टेक्सचर पहले से अनरियल ने दे रखे थे, हमने उसे थोड़ा मॉडिफाई करना है बस अपने अनुसार।
तो उसके बाद ये तीनों बनाने के बाद हमने एक चीज़ करनी है, हमने कुछ चीज़ें कॉपी करनी है। कॉपी करने के लिए ऐड में जाओगे, क्योंकि अनरियल में बहुत अच्छी चीज़ बनाई हुई है हमारे लिए, कंटेंट पैक बना हुआ है एक। और यहाँ से जा स्टार्टर कंटेंट को क्लिक करना, और अभी फ्यूचर में भी हम ये यूज़ करेंगे तो इसे अभी ऐड कर देते हैं। और ऐड टू, अपने ऐड करोगे प्रोजेक्ट में, ये एक फ़ोल्डर आ जाएगा, देखा, ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। और इसके अंदर काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमारे पास, आर्किटेक्ट में हम ये घर बनाने का भी है इसके अंदर, तो हम इसे यूज़ करेंगे बाद में। लेकिन अभी हमें फोकस करना है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मटेरियल के अंदर, ग्राउंड मटेरियल। इस ग्राउंड मटेरियल को खोलेंगे हम, और इसको पूरा मटेरियल को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इसको छोड़ के भी। ठीक है, इस पूरे मटेरियल को हमने कॉपी कर लेना है, ऐसे कॉपी। और कहाँ जाना है, हमारे जो हमने मटेरियल बनाया था, लैंडस्केप कहाँ गया, सॉरी, यहाँ पे वो अपने लैंडस्केप के अंदर जाएंगे, और सबसे पहले ग्रास वन के अंदर जाएंगे। ठीक है, ग्रास वन के अंदर जाके इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और गौर से देखना, ये लर्प को हम यहाँ ऐड करेंगे। जैसे आप ऐड करोगे प्रीव्यू में ये दिखाएगा। ठीक है, और ये इसका नॉर्मल मैप है, और नॉर्मल मैप को हम टेक्सचर कोऑर्डिनेट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। क्योंकि इतनी ऊपर से फ़ायदा नहीं आ रहा है, ये हम इसे डायरेक्ट बाईपास कर देंगे। और उसके बाद ये लर्प में यहाँ से ये जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, अभी हम बाद में फ्यूचर में ये कॉपी करेंगे, बट अभी इसे ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद ग्रास का मटेरियल तैयार हो गया। ठीक है, सेम वापस इसको कॉपी कर लो, इसी मटेरियल को भी कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और ग्रास 2 में जाएंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सेव कर देना फ़िलहाल के लिए, इसे खोले रखना। और डर्ट में भी जाके सेम चीज़ को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। क्योंकि देखो, इतनी चीज़ें मैं बनाने लगूँगा, आपको सिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ईज़िली प्रो हमें मिली भी है तो हम इसमें से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, बाद में मैं हल्का हल्का बता दूंगा ये क्या काम कर रहा है, सब कुछ इसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ग्रास वन तो ओके है हमारे लिए। ग्रास टू जो है, इसका मटेरियल हमें चेंज करना है, और मटेरियल कौन सा रखना है इसमें, जो मैंने अभी टेक्सचर ग्रास टू दिया है ये वाला। ये ग्रास वन वही है जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट अनरियल स्टार्टर पैक के साथ आया है, तो ये दोनों एक्स्ट्रा मैंने रखे हुए हैं। और ये ग्रास टू और ग्रास, इसको मैं थोड़ी देर में यूज़ करूँगा। तो ये ग्रास वन यहाँ है, तो इसको ड्रैग करना और इसके ऊपर लाना और यहाँ पे छोड़ देना। ठीक है, और ये है आपका नॉर्मल। नॉर्मल को नॉर्मल से रिप्लेस कर देना, क्योंकि वो हमने कॉपी किया है, ये सेकंड वाला नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ से इसको लेना है, इसको कर देना। और गौर से देखना मैं किसके अंदर काम कर रहा हूँ, ये ग्रास टू है। ग्रास वन को हमने छेड़ा ही नहीं है, क्योंकि ग्रास वन में एज इट इज़ जो है वो हमें चाहिए। ग्रास टू के अंदर क्या कॉपी किया है मैंने, ग्रास टू। और डर्ट के अंदर मैं डर्ट करूँगा। ठीक है, जो डर्ट बनाए हैं, ठीक है, टू के अंदर ला के कॉपी कर दिया इसे। और इसको भी रिप्लेस करना है यहाँ पे, इसको पकड़ना है। जैसे आप इसके ऊपर चाहोगे, कंट्रोल दबाओगे तो एकदम से ग्रैब करने की कोशिश करेगा, और उस पर लेफ़्ट क्लिक से पकड़ के रखना है और इसके ऊपर छोड़ देना है। उसी प्रकार से इसके ऊपर से लाके इसमें छोड़ देना है, लाके छोड़ देना है इसके ऊपर। ठीक है, मैं दिखाने चाह रहा हूँ। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो क्या होगा कि मान लो आपने इसे ऐसे क्लिक किया और ये गलती से छूट गया,
ये वापस चले जाएगा। तो इसे ऐसे पकड़ के करना है। इसको अभी साइड रख दो, हमें इससे मतलब नहीं है, डिलीट ही कर दो इसे, क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और कंट्रोल सी करना है, इसको कॉपी कर लेना है, एक माइक्रो में भी चाहिए, ठीक है। और सेम फिर बता रहा हूँ, कंट्रोल को दबाना है, होल्ड करके रखना है। होल्ड नहीं करोगे तो नहीं पकड़ेगा, होल्ड करके रखोगे तो पकड़ने का वो आएगा, हाथ बना है। और लेफ़्ट से पकड़ लेना है, लेफ़्ट क्लिक से, और पकड़ के जहाँ पे भी ले जाके छोड़ोगे ये कनेक्ट हो जाएगा। फिर अपने हाथ लेफ़्ट कंट्रोल से हटा लेना है। ऐसे ही इसमें कर लिया। इसको तो हमने बदल ही दिया था, इसको सेव कर देना है, ठीक है। हमने इसका ये भी रिप्लेस कर दिया और ये वाला टेक्सचर भी, दोनों टेक्सचर रिप्लेस कर दिया। अब हम डर्ट में जाएंगे, सेम डर्ट को कॉपी कर लेना है, इसका इसका नॉर्मल और इसका डिफ्यूज़ कॉपी कर लेना है। कॉपी क्या करना है, हमने सीधे ले जाना है डर्ट के ऊपर, ऐसे ऊपर जाना है और यहाँ पे अंदर लाके छोड़ देना है। और ये नॉर्मल है, इसका नॉर्मल को नॉर्मल रिप्लेस कर देगा। ये रिप्लेस कर दिया हमने। और उसी प्रकार से हम डर्ट को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। ये लाके इसमें छोड़ना है, ग्रीन वाला चैनल ग्रीन चैनल में जाएगा, आरबीजी के चैनल रेड ग्रीन ब्लू इसमें जाएगा, ठीक है। ये तो हमने तैयार कर दिए फंक्शंस तीनों के, ओके। तीनों में अलग अलग हमारे 3 लेयर का वो बनाया है। इसे सेव कर दो, ये थोड़ा बकवास करेगा कि सेव होने में दिक्कत हो रही है ये वो, सो से इसे भी बंद कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब बाय डिफ़ॉल्ट बनाने के बाद जो हमारा ये लैंडस्केप मटेरियल जो बनाया है हमने, इस पे काम करना है हमने। तो काम करने से पहले हमने क्या करना है, एक लर्प लगाना है, लीनियर इंटरपोलेट कहते हैं इसे। इसके ऊपर अगर आप देखना चाहते हो क्या ये दो चीज़ों को ब्लेंड करता है, ए बी को अल्फ़ा के अकॉर्डिंग, जो भी अल्फ़ा वैल्यू हम देंगे उसके अकॉर्डिंग ये इन दोनों के ऊपर एक ब्लेंड करेगा, ए से बी पे, बी से ए पे। तो जो भी वैल्यूज़ हम इसे प्रोवाइड कराएंगे, तो लर्प को हम यहाँ पे बेस में लगाएंगे, ठीक है। और बेस में लगाने के साथ साथ अभी हमें लर्प फ्यूज़ हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे वेक्टर नॉर्मल। आप जैसे डालो वेक्टर नॉर्मल, बी मिस हो गया है, वेक्टर और नॉर्मल। जैसे आप वेक्टर नॉर्मल डालोगे तो ये आ जाएगा वेक्टर नॉर्मल, ये वाला, ठीक है, WS। आप इसके बारे में जानना चाहते हो कि क्या काम करता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर इसको कंट्रोल और ऑल्ट दबाना है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी करता क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने कंपोनेंट मास्क करना है, तो मास्क जैसे दबाओगे, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, कंपोनेंट मास्क, ठीक है। और इसके ऊपर भी आप देख लो ये क्या करता है, एक तरीके से कंपोनेंट को मास्क करता है कि हमने कौन सा चैनल को मास्क करना है, हमें ग्रीन ब्लू चैनल ही मास्क करना है। और बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे तो ये ब्लू सा दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद हाँ, हमने इसे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ माइनस का साइन दबाएंगे तो सब्ट्रैक्ट आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट 1 एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करता है ये। और बी के लिए हम यहाँ पे एक क्या बनाएंगे, हम पैरामीटर बनाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने जैसे एक 1 होल्ड किया, राइट क्लिक किया, इसे कन्वर्ट होल्ड करना है, जैसे दबा के रखना है 1 को और टिक कर देना है ऐसे, ठीक है। अब राइट क्लिक करना है, वेट अ सेकंड, ओके। तो इसको इसको हमने पैरामीटर में कन्वर्ट कर देना है और उसका नाम देना है ग्रास स्लोप सॉरी, ग्रास स्लोप नाम दे दिया हमने इसे। और ये यहाँ पे कर दिया प्लग। और दूसरे वाला जो हमने एक और डुप्लीकेट किया इसका, सॉरी,
इसको अभी बाय डिफ़ॉल्ट अभी कुछ वैल्यू नहीं देनी, वैल्यू हम थोड़ी देर में रखते हैं। और इसको भी कन्वर्ट करना है पहले पैरामीटर में, और यहाँ पे हमने इसका नाम दे देना है ग्रास फॉल ऑफ। ग्रास फॉल ऑफ जितना भी हम रखेंगे, और इसकी जो वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू 25 रखेंगे इसकी, और इसकी हम रखेंगे 8 वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे इसे मल्टीप्लाई, टाइम्स अगर करोगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, स्टार लगाओगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, उसके बाद ये यहाँ आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इसको करना है क्लैम्प, क्लैम्प करना है इस वैल्यू को। और क्लैम्प क्या करता है, मल्टीप्लाई तो ए को बी से मल्टीप्लाई किया हमने, ए जो आ रहा है, और ये मल्टीप्लाई से आप समझ रहे हो क्लैम्प का मतलब है 0 to 1 वैल्यू के बीच में क्लैम्प करता है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। मिनिमम वैल्यू 0 ही रखेंगे और मैक्सिमम हम 1 ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है जाएगा अल्फ़ा के अंदर यहाँ पे, ठीक है, ये जो वैल्यूज़। उसके बाद हमने इसे कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको आप थोड़ा सा नीचे कर दो, ठीक है, यहाँ पे नीचे रख दो। और ये जो वैल्यूज़ है ये जाएगा आपके ए के अंदर, ठीक है। ए के अंदर जाने से पहले हम इस लर्प को कॉपी कर लेंगे। तो लर्प में जो कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो वैल्यूज़ है इसको वैल्यू को यहाँ कर देना है, और इस लर्प को ए पे वो करना है। मतलब आप एक तरीके से इस पूरी चीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर देना इधर, ठीक है। पर ये जो है अल्फ़ा में जाएगा, बी में नहीं जाएगा। इस चीज़ को पूरी को कॉपी कर लेना और इधर पेस्ट कर देना, और इसको ए में प्लग कर देना, ठीक है, और इसे स्ट्रेट कर लेना। उसके बाद अभी जो हमने फंक्शंस बनाए थे ना, जो आपको अच्छे से याद होगा, हमने तीन फंक्शन बनाए थे मटेरियल फंक्शन, इनको ज़रा सेव कर लो, ठीक है, ये 3 फंक्शन। और तो हमने अब गौर से देखो इसके ऊपर थोड़ा सा मटेरियल आ गया है, तो हमने क्योंकि हमें मास्क किया है और ये लगाया, तो ये 8 वैल्यू के अकॉर्डिंग दे रहा है। हम इसे बढ़ा देंगे तो अब देखो क्या होगा, वो चले जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इतने से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं देनी। ये देखो ये तो ज़्यादा हो गया, तो हमें घास जो होगी ऊपर की ग्रास वो थोड़ा सा कम ही रखनी है, तो हम ऊपर को ऊपर ही ऊपर रखेंगे। समझ लो एक तरीके से ये पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर ग्रास दिख रही है, और जैसे जैसे पहाड़ी ज़्यादा ऊंचाई में जाएगी उस हिसाब से उसके नीचे की लेयर्स दिखेंगी, तो ये लेयर्स दिखाता है। तो अगर 7 कर दोगे तो ये थोड़ा, सॉरी 0.7 करोगे, 0.7, तो ये और ज़्यादा लेयर आ जाएगी इसकी। तो ये तुम्हें कितनी रखनी है ये तुम्हारे ऊपर है, इसे 9 भी कर सकते हो, तो ये बहुत थोड़ी सी लेयर दिखाएगा ग्रास के ऊपर, ठीक है। ये तुम वैल्यूज़ को टिक करने का तरीका में, हमने इसे पैरामीटर में कन्वर्ट कर दिया, हम इसके इंस्टेंट में हम इसे आराम से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट 8 है, और हमने क्या करना है, हमने सिंपल उन फंक्शंस को कॉल कर लेना है, मटेरियल फंक्शन को। अगर आप मटेरियल ऐसे फंक्शन डालोगे तो ये मटेरियल फंक्शन को कॉल करेगा। और क्या हो रहा है इसे, आप क्या करो सिंपल, ये जो है तीनों, इसको ऐसे लो, आप मटेरियल फंक्शन के अंदर जाके उन तीनों को छोड़ दो, वरना कॉल करने के बाद आपको मटेरियल फंक्शन में उनको सेट करना पड़ेगा अगर दोबारा से। तो सिंपल ग्रास 1 जो है जाएगी ए पे, ठीक है, सॉरी बी पे जाएगी, अरे नहीं इधर नहीं जाएगा यार, ये पीछे वाले लर्प में जाएगा बी पे, मुझे लगा ये वो वाला है। तो ये वाले लर्प पे ए पे जाएगी, तो अब देखो ग्रास ऊपर आ गई है, ठीक है। उसके बाद ग्रास ये वाली जो है, जो ये वाली ग्रास लेयर है, ये जाएगी बी पे, ये भी बी पे गई, ये वो ग्रास 2 भी बी पे गई, और जो डर्ट लेयर है वो जाएगी ए पे, ठीक है। अब आप देखोगे किस तरीके लेयरिंग हो गई है,
ठीक है, ये नीचे की एक तरीके से डर्ट है। और ये जो चीज़ें हैं ये हमने यहाँ पे इनको चेंज कर देना है, इनका नाम बदल देना है। अभी तक ये ग्रास थी, हमने इसको डर्ट का नाम दे देना है। अदरवाइज़ जो भी वैल्यू आप इधर चेंज कर रहे हो वो ऑटोमेटिक इधर भी चेंज हो जाएगी, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। ये डर्ट हो गया, ठीक है, डर्ट स्लोप, और ये डर्ट फॉल ऑफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 30 कर देंगे, डर्ट की 30, और इसको हम अपने हिसाब से ट्विक कर सकते हैं, हम 7 कर देंगे इसको। तो अब आप देखो 3 लेयर दिखा रहा है, 1 2 और ये 3। आपको जैसा ठीक लगे आप वो यहाँ पे लेयर्स कर सकते हो, 2 कर दो। तो अब आप देखो पहले ग्रास है, फिर ये वाली लेयर है, और फिर ये वाली लेयर है डर्ट की। तो ये वैल्यूज़ को आप ट्विक करना, अपने अकॉर्डिंग ट्विक करना, ठीक है ना। ये हम बाद में देखेंगे किस तरीके से। लेकिन अभी ये देखो अब हमने क्या करना है, इसे सेव कर देना और इस लैंडस्केप को क्लिक करना है और इसकी डिटेल में जाना है, और यहाँ पे लैंडस्केप मटेरियल में ये जो हमने मटेरियल बनाया है इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। और ये थोड़ा सा टाइम देगा, कंपाइल शेडर में टाइम लग रहा है। और ये देखो ये आपका शेडर तैयार हो गया। बट यहाँ पे एक इशू है, देखो चमक आ रही है, क्यों? क्योंकि मटेरियल के अंदर भी चमक है, यहाँ पे देखो शाइन मार रहा है, क्यों? क्योंकि हमने अभी ना इसका नॉर्मल चैनल पुट किया है और ना पेटैलिक और वगैरह। तो हमने 1 होल्ड करके रखना है, 1 होल्ड करना है, अगेन 1 होल्ड करना है, हमने तीनों में ये प्लग कर देना है। और रफनेस को हमने रखना है यहाँ पे 0.05, ठीक है। अभी शाइन नहीं मार रहे, ठीक है। अब आप देखो शाइनिंग आपकी ख़त्म हो गई है। ये थोड़ा सा जब भी आप कुछ कुछ चीज़ें छेड़ोगे इसके अंदर तो ये आपको हमेशा, अब ये सही वर्क अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे जैसे जैसे पहाड़ी गोलाई में होगी जिस जगह, वहाँ पे ये देखो आपको मटेरियल डिफरेंट दिख रहा होगा, इसलिए क्योंकि हमने लेयरिंग की है। ये देखो यहाँ पे ज़्यादा डर्ट दिख रही है और इस जगह और ज़्यादा डर्ट दिख रही है। तो जिस तरीके पहाड़ आप कुछ ऊंचा बनाते जाओगे उस हिसाब से अलग अलग मटेरियल की लेयर्स दिखेंगी। तो अब अच्छा लग रहा है ये पहाड़। लेकिन अभी इसमें एक कमी है, हमने ये डुप्लीकेट कर देनी है तीनों लेयरों को, डुप्लीकेट। और हमने करना क्या है इनको, ग्रास नॉर्मल, एन, और इसको एन, हमने जितनी भी डुप्लीकेट की है उसके आगे एन लगाना है। एन का मतलब है नॉर्मल मैप्स, और डर्ट, डर्ट भी एन, नॉर्मल मैप, ये भी डर्ट का नॉर्मल मैप है। सबसे पहले डर्ट में चले जाओ और करना क्या है इस जगह अभी आप ने ये ऊपर की सारी चीज़ों को डिलीट कर दो, ठीक है। ये नीचे वाला ऐसे ही रहने देना, इसको डिलीट कर दो। जैसे आप डिलीट करोगे और इसको नीचे लाओ और इसे प्लग कर दो और कंपाइल, सॉरी अप्लाई कर देना। इसमें कंपाइल नहीं होता है, अप्लाई करना ज़रूरी होता है। अप्लाई करने के बाद ये इफेक्ट आएगा उसमें। उसके बाद ग्रास में सेम, ग्रास 1 पे भी जाओ, ऊपर तक का डिलीट कर दो, ऐसे नीचे ले जाओ, ये पुट कर दो, अप्लाई कर दो, सेव कर दो। और तीसरे ग्रास वाले, दूसरे वाले इसमें सेकंड ग्रास में भी सेम यही करना है। स्टेप मिस मत करना वरना इफेक्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा। उसके बाद हमने करना क्या है, इन तीनों को भी ऐसे ही ले लेना है और इन तीनों को भी हमने लैंडस्केप में ले जाना है और यहाँ पे ले जाके छोड़ देना है। और करना क्या है, सेम सेम चीज़ करनी है। हमने ये सब को कॉपी करना है इनको छोड़ के,
ये सब चीज़ों को कॉपी कर लेना सबको, बस उन फंक्शंस को छोड़ के। और सेम जो चीज़ हमने यहाँ की है ये लर्प में नॉर्मल्स में चले जाएगा इस बार, ठीक है। और जैसे जैसे जो चीज़ हमने वहाँ लगाई थी, देखो यहाँ पे ग्रास 1 है बी पे, तो ये ग्रास 1 का नॉर्मल जाएगा यहाँ पे। और डर्ट है तो डर्ट ए पे जाएगी, सॉरी, जब भी आप मटेरियल को क्लिक करोगे आपको वहाँ ले चलेगी, ये जाएगी बी पे और ये नॉर्मल जाएगा आपके ए पे, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर दो, तो ये नॉर्मल का सब तैयार हो गया। जो चीज़ ऊपर आपने रखी है 1 का ये नॉर्मल, डर्ट ऊपर ए में, डर्ट का नॉर्मल 2, क्लास 2 उसका नॉर्मल, ठीक है। अब आप कंपाइल और सेव करो, परफेक्ट। अब हमारा मटेरियल बहुत अच्छा दिखेगा, ज़्यादा अच्छा दिखेगा, और इसमें नॉर्मल मैप्स भी दिखेंगे। थोड़ा एक तरीके से नॉर्मल मैप से होता है क्या, एक बम्पी इफेक्ट आता है, जैसे ऐसा लगता है कि उभरा हुआ होगा, तो पत्थर वत्थर काफ़ी उभरे हुए दिख रहे हैं, देखो दिख रहे हो, अब लग रहा है कि हाँ पत्थर है, नीचे चट्टान दिख रही है, ये देखो, ओके। अब ये तो हो गया चलो, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, इस जगह पेड़ चाहिए, घास चाहिए वगैरह वगैरह। तो घास के लिए हमने क्या करना है, इसी के अंदर सबसे पहले तो हमने एक यहाँ से फॉलेज में जाना है, और फॉलेज में यहाँ देखो फॉलेज लैंडस्केप ग्रास टाइप है, और इसको नाम दे देना है, ऑफ कोर्स ग्रास दे दो आप इसे नाम, जो भी दोगे वो याद रखना, हमें ये आगे काम आएगा। और इसको खोलना है और इसमें क्लिक करना है, हमने एक चीज़ ऐड करनी है, और ऐड क्या करनी है, ऑफ कोर्स ग्रास। जैसे आप ग्रास टाइप करो, ये तो ये दिख गई ग्रास। और ये 400, इस मैं भी दिखाऊंगा इसके से क्या होता है। आप डेंसिटी कितनी चाहती हो ग्रास की, कितनी ज़्यादा ग्रास आपकी लैंड में होनी चाहिए। और फिर भी आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ग्रास की जो डेंसिटी होती है आपके पीसी के अकॉर्डिंग रखना। बहुत ज़्यादा ग्रासी लैंड कर सकते हो, लेकिन फिर आपका पीसी में दिक्कत हो सकती है रेंडरिंग में वगैरह में। तो पहले लो करके देखना, आपको ठीक चलेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसे हाई कर देना बाद में। तो अब वापस हम इसमें जाएंगे लैंडस्केप में, और यहाँ पे हमने ग्रास डालना है, एक सैंपल डालना है, लेयर सैंपल। जैसे आप लेयर सैंपल करोगे ये आ जाएगा लैंडस्केप लेयर सैंपल। लेयर सैंपल को नाम हमने दे देना है ग्रास, कोई जो नाम रखा है, ठीक है। ये जो ग्रास बनाई है अभी, जो टाइप बनाई है वही नाम देना है, ठीक है इसके अंदर। उसके बाद दोबारा आप जब ग्रास डालोगे, GRASS ऐसे डालोगे, तो ये ग्राउस लैंडस्केप ग्रास आउटपुट मांगेगा। तो ये जो आउटपुट होगा, इसको पता नहीं है कि आपने क्या चीज़ बनाई है, ठीक है ना। इसको नेम हम ये जो यहाँ सेट किया है वो आ जाएगा यहाँ पे, और इसको ये कर लेना, सेलेक्ट कर लेना। एक ही ग्रास बनाई थी अभी हमने, ठीक है, ग्रास टाइप ये जो बनाई थी, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक दिखा देगा जो भी आपने बनाया। उसके बाद इसे प्लग कर देना, बस इतना ही करना है आपको। और अब देखो, जैसे ही आप इसे कंपाइल करोगे, ये थोड़ा टाइम ले रहा है सेव होने में, जैसे ही आप इसे सेव करोगे, अप्लाई कर दिया, सेव, इसने शो नहीं किया, रुको, क्लास क्यों नहीं शो हुई है, क्लास नेम ठीक है, लेयर ठीक है, ओके, लेकिन ग्रास शो नहीं हुई, ऐसा होता नहीं है।
कंपाइल होने के बाद ये कभी कभार दिक्कत करता है क्योंकि हमने पहले नहीं बनाया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लैंडस्केप को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा दोबारा से हमें लैंडस्केप को ध्यान, लैंडस्केप को सेलेक्ट करके इसका मटेरियल कहाँ गया यार, अच्छा डिटेल में इसको वापस हटा दो। ये थोड़ा सा बग होता है कभी कभार इसमें, और इसको दोबारा से इसमें लगाओ, ठीक है। और लैंडस्केप पे जाओ और पेंट में जाओ, ये जैसे लेयर मांगेगा ना यहाँ पे क्लिक करना, और ये वेट लेयर ब्लेंड को क्लिक करना, और इसको हम सेव कर देंगे। कहाँ गया हमारा ये फोल्डर, लैंडस्केप में, इसे ग्रास लेयर में सेव कर देना है। जैसे आप सेव करोगे तो एकदम से ये क्या दिखाएगा, पूरी ग्रास ही ग्रास दिखाएगा। ये और कुछ नहीं करना, पेंट में जाना है, बस ये लेयर दिखाएगा क्योंकि लेयर ऐड नहीं की, जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक वो शो नहीं करता। बस आपका यहाँ तक काम ख़त्म हो गया। अभी इसको छेड़खानी नहीं करनी है। अब आप प्ले करके देखो, घास ही घास में आप हो, और जहाँ जहाँ तक आप देख रहे हो घास ही घास है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये दूर दूर तक ऐसा क्यों है, ये बहुत ज़्यादा हमने बड़ी घास कर रखी है और इतनी बड़ी हमें घास चाहिए नहीं, इसीलिए हमने करना क्या है, थोड़ा सा हमने मिनिमम, ये देखो स्केलिंग है ना, और ये घास को हमने कम करना है, ये सिर्फ 200, ठीक है। बहुत ज़्यादा घास नहीं चाहिए हमें, और ये 0.2 कर दो इसे, 0.2, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा। 0.2 को कॉपी कर लो और पेस्ट कर देना। अब हम रेंडमाइज इस वैल्यू से XYZ मिनिमम और हाईएस्ट 1 तक, और यूनिफॉर्म को हटा के फ्री कर देंगे। यूनिफॉर्म मतलब जो भी बाय डिफ़ॉल्ट है उसमें आएगी। अब क्या है, ये हो सकता है छोटी आए मिनिमम इससे इत तक, मैक्सिमम इसमें मे भी कभी बड़ी आए छोटी आए, ऐसी ग्रास आएगी, ठीक है। और इसको सेव करके दोबारा देखेंगे, ऑटोमेटिक जैसे आप सेव करोगे तो देखोगे आप यहाँ पर काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे। देखो कुछ घास बड़ी है, कुछ छोटी है, ठीक है ना। अभी आप ये सोचोगे ये दूर तक क्यों नहीं दिखा रही है, ऑफ कोर्स वो इसलिए दिखा रही है, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अनरियल ने बनाया। आप इसका जो डिस्टेंस कल्ट है ये बढ़ा सकते हो, सॉरी इसका नहीं, इसको बंद कर दो, अभी इसका काम ख़त्म हो गया। ये आप कितना भी बढ़ा सकते हो कि कितनी दूर तक वो ग्रास दिखनी चाहिए, मतलब यहाँ देखो कम दिख रही है ना। जैसे आप आगे जाते जाओगे वो आपको बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएगी। ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि जैसे पबजी आपने खेला हुआ, दूर की ग्रास नहीं दिखती है, बंदा हवा लेटा हुआ दिखता है और ग्रास नहीं दिखती। ग्रास तभी दिखती जब आप पास आते हो। तो ये आप चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो पूरे लैंड में आपको दूर दूर तक ग्रास दिखेगी, लेकिन उससे क्या होगा, उससे आपका CPU फालतू में प्रोसेस ज़्यादा यूज़ होगी, आपका ऑप्टिमाइज़ नहीं रहेगा। तो ये परफेक्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट परफेक्ट है। जब पेड़ वेड़ आ जाएंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा, दूर दूर तक की पहाड़ियाँ ऐसी दिखेंगी नहीं, ठीक है। तो अभी हमने इसमें क्या लगा दिया, ग्रास लगा दिया है। और अभी हम इसमें क्या करते हैं, हम कुछ नई चीज़ें इसमें नहीं, ग्रास के अंदर ऐड कर देते हैं, इसी ग्रास वाले के एक और दबाते हैं, और इसको हमने क्या स्टोन डाल देना, स्टोन, ठीक है। सॉरी स्टोन नहीं, रॉक है, उसका नाम रॉक है, SM रॉक, ये भी कुछ रॉक है चलो, बट ये रॉक 8 यूज़ करना है हमने, ठीक है। और यहाँ पे 400 मत कर देना वरना पत्थर ही पत्थर आ जाएंगे, यहाँ पे बहुत ही कम रखना। ये हम रखेंगे डेंसिटी मात्र 4, 3, ऐसे 3 करके देखते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं डेंसिटी रखेंगे। आप दिखा रहा हूँ कि ये भी आप कर सकते हो इसमें, बट रॉक भी रख सकते हो, पर रॉक को हम इसमें नहीं रख के हम दूसरी जगह रखेंगे। तो और ये सेम चीज़ हम 0.2 से लेकर रॉक जो होगा वो रॉक रेंडमाइज कर देगा, ठीक है ना। और यहाँ मैक्सिमम 2 कर दो, छोटे बड़े पत्थर आ जाएंगे पूरे उसमें, आप देखो। लेकिन ये जो होता है ना ग्रास वाला, ये ग्रास में ही काम आता है। अच्छा ठीक है, देखो पत्थर ही पत्थर आ गए, क्योंकि
ग्रास के अंदर क्या होता है, जैसे इस रॉक के अंदर जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ क्लूजन इसका इनेबल कर दूंगा, क्योंकि वो उसके ऊपर चढ़ नहीं रहा है पत्थर के ऊपर। और सेव करो, और अभी भी नहीं चढ़ेगा, यही मैं दिखाना चाह रहा था। क्योंकि ये जो होती है फॉलिएज की होती है, ये जो हमने किया है ये फॉलिएज के हिसाब से ही इसको बनाएगा। तो फॉलिएज में हम जो ग्रास के अंदर हम यहाँ पे काफ़ी और चीज़ लगा सकते हैं। हम इसे बदल के फ्लावर कर सकते हैं, जिस पे ओवरलैप कर सकता है फ्लावर। ठीक है, हमने छोटे बड़े फ्लावर्स बना दिए, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। 2 बहुत है या 1? 1 बहुत है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी नहीं चाहिए दूर दूर तक। अब आप देखो, आपको ये देखो फूल दिख रहे हैं, देखो फूल अबे रेंडमाइज जनरेट हो गए हैं, फूल कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आ गया फूल। ठीक है, तो रॉक को हम कल्यूजन चाहते हैं इसके अंदर, तो उसके लिए हम एक दूसरी चीज़, और पेड़ों के लिए भी हम एक दूसरी चीज़ यूज़ करेंगे। और इसके अंदर बुश जो ग्रास है, हम इसको क्या करेंगे, ये सही है। हम इसे थोड़ा मिनिमाइज़ करेंगे, तो ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ना, इसको हमने डुप्लीकेट कर देना है, और डुप्लीकेट करके इसे खोलना है। और अब यहाँ पे हम बुश कर देंगे, हमने एक बुश भी आपको दिया मैंने। ठीक है, इस बुश को हमने लगा देना है। अब बुश भी इस साइज़ से इस साइज़ की, और यूनिफॉर्म नहीं, फ्री डालो। ये यूनिफॉर्म कैसे होगी दोबारा, मैंने फ्रीज की थी। ओके, इस पे फ्री है। अच्छा, ये तो फ्री थी है, इसको भी फ्री करो, तो ये रैंडमाइज आएंगे फ्री। ओके, गुड। अब देखो, देखो कुछ बुशेस बहुत बड़ी आई हैं, कुछ छोटी आई हैं, कुछ बहुत ही छोटी आई हैं, ये देखो। ठीक है ना, ये तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कैसा रखना है। ठीक है, अपने हिसाब से तुम 50 तरीके की ट्विकिंग कर सकते हो, और मैं से अभी कम ही रखूँगा, इतनी बढ़िया झाड़ियाँ मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, हम इसे छोटा कर देते हैं, मिनिमम इससे ज़्यादा नहीं आएगी, और ये 1 भी नहीं आएगी, 0.5 डेंसिटी रखते हैं। और देखो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें तुम ट्विक कर, रैंडम रोटेशन है, ऑटोमेटिकली रैंडमली रोटेट होंगे। अलाइन टू सरफेस है, अगर ये अनटिक कर दोगे सरफेस से अलाइन नहीं रहेगी, इसे बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो सही है। अब देखो, जैसे आप प्ले करोगे तो बुशेस जो आएंगी वो ठीक आएंगी, मोस्टली बहुत दूर दूर आएंगी, और ऐसी आएंगी। ठीक है ना, तुम्हारे ऊपर है, तुम और एडजस्टमेंट कर सकते हो जो भी तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, और एडजस्टमेंट करके बाय डिफ़ॉल्ट अगर करना चाहो तो तुम बाय डिफ़ॉल्ट जो यूनिफॉर्म है इसे यूनिफॉर्म करके भी देख सकते हो। ये 1 था, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करना। ठीक है ना, यूनिफॉर्म कर दोगे तो ऑलमोस्ट सब एक जैसी ही आएंगी, कोई रेंडमाइज नहीं होगी। ठीक है ना, तो मैं सारे तरीके से तुम्हें दिखा रहा हूँ क्या क्या तुम वो कर सकते हो। अब आते हैं ट्रीज़। ट्रीज़ को हम बुशेस में नहीं करें, इसमें जो ये हमने बनाया ना, मैं दिखाता हूँ, कहाँ गया यार वो, सॉरी वो यहाँ नहीं है, इसके अंदर है। फोल्डर बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए समझ नहीं आता। तो ये जो ग्रास के अंदर, ये जो गौर से देखो, ये लिखा हुआ लैंडस्केप ग्रास टाइप। ग्रास टाइप मतलब वही चीज़ होती है जिन पे हम ओवरलैप कर सके। ग्रास पे ओवरलैप कर सकता है, बुशेस पे कर सकता है, फ्लावर्स पे कर सकता है। बट हमें ट्री चाहिए, हम ट्री से चाहते हैं ट्री के पीछे छुप भी सकें, ब्लॉक करे वो। तो पत्थर है, पत्थर भी ब्लॉक करे, क्लूजन हो उसके अंदर। तो उसके लिए हमने एक अनरियल के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ है, अनरियल ने अब इसे परमानेंट कर दिया। पहले एक्सपेरिमेंटल था, अभी भी वैसे एक्सपेरिमेंटल है शायद, बट काफ़ी हद तक उसमें नए इम्प्रूवमेंट्स हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे जाओ, कहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ, एडिटर प्रेफरेंस में जाएंगे, और यहाँ पे डालेंगे प्रो, प्रोसीजरल। जैसे ही आप प्रो डालोगे, ये देखो प्रोसीजरल फॉलिएज, तो इसको टिक करेंगे और इसे क्लोज़ करेंगे। और यार इसको करने के बाद आपको ना यहाँ पे मिसलेनियस, सॉरी, फॉलिएज में
ये प्रोसीजरल ये आ जाएगा फॉलिएज स्पॉनर, ठीक है। वैसे तो इसे रीस्टार्ट करना ज़रूरी होता है, बट कभी कभार ये आ जाता है, अभी रीस्टार्ट भी करने के बाद आता है, पर अभी आ गया है तो हमें इसे क्लिक करना है और इसे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही छोड़ दो, या जो भी है प्रोसीजरल स्पॉनर कर दो, फॉलिएज स्पॉनर कर दो, नाम दे दो इसका, ठीक है, फॉलिएज स्पॉनर, ओके। और उसके बाद इस फॉलिएज के इसके अंदर हमें क्या स्पॉन करना है, इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें बनानी होगी। जैसे दोबारा जाओगे फॉलिएज में और यहाँ पे हमने जाना है स्टैटिक मैश फॉलिएज, तो ये इन मैशेस को इसके अंदर इंस्टेंस होती है, इंस्टेंस बना देता है उनको, तो आप मल्टीपल फॉलिएज को स्पॉन कर सकते हो अपने लेवल में। तो इसको आप क्लिक करना स्टैटिक मैश फॉलिएज को और यहाँ पे नाम दे दो इसका, ट्री दे दो, तो ट्री 1 दे देते हैं, क्योंकि इसके बाद हम और भी ट्रीज़ बनाएंगे। तो यहाँ ट्री के अंदर जाएंगे तो पहला ट्री, तो हमारा ट्री 1, और देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, और रेडियस पे कितनी दूरी पे होना चाहिए हमें। पहली बात तो ये देखो, अलाइन टू नॉर्मल बताऊंगा क्या होगा, और ये सब चीज़ें अभी बताता हूँ। और सबसे पहले हमें मिनिमम कितना डेंसिटी हमें चाहिए, तो हमें कम चाहिए भाई, हमें पेड़ 3 और 1 नहीं चाहिए, हमें 0.5 चाहिए, और ये 1, मिनिमम 1। और और क्या करना है, इस भी एज में जाएंगे, एज देखो ग्रोथ में जाएंगे, और मिनिमम 10 है, 1 to 10, हम इसे 1 to, इसकी जो हाइट होगी कितनी, 3 तक रखना है, 4 तक रखना है, 5 तक, तो 5 रख रहे हैं, इसे भी आप 5 ही कर दो, ठीक है। हल्के हल्के मैं बता दूंगा इनका क्या मतलब होगा, ठीक है। और मेन चीज़ें जो आपको देखनी है वो, एक तो ये देखना है अलाइन टू नॉर्मल, अगर टिक करूँगा वो भी दिखाऊंगा, टिक करके भी दिखाऊंगा, और कितनी दूरी में स्प्रेडिंग, वो कितना दूर होना चाहिए, स्पीड पर स्टेप 3 है, हमें 3 नहीं चाहिए, हमें 2 चाहिए, मतलब बहुत पास पास पेड़ नहीं चाहिए, तो हमें थोड़ा दूर दूर चाहिए, और मतलब एक दूसरे से काफ़ी दूर हो एक स्टेप में, सीट पर स्टेप, मतलब जो भी एक स्टेप होता है, मतलब उसके उससे थोड़ा दूर हो वो, ठीक है ना। यहाँ पे 1 कर दो या 2 कर दो, अब चेक करके देखना। और स्प्रेड वेरिएशन हम इसे 300 कर देते हैं। एवरेज कितना डिस्टेंस रखना है, 200 रखना है, ये तुम अपने हिसाब से देखना, ये ट्विक करके देखना। बट अभी तुम समझ नहीं पा रहे होंगे, तो उसके समझने के लिए करना क्या है, हमने सबसे पहले जो अभी स्पॉनर बनाया है इसके अंदर हमें उस ट्री को क्लिक करना है, ट्री को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और अभी भी कुछ नहीं होगा इस स्पॉनर को जब तक आप यहाँ कहीं लेवल पे रखोगे नहीं। और रखने के बाद मैंने हमेशा बताया 0 0 करना है, कहाँ गया वो, ये रहा, ये थोड़ा नीचे चले जाता है, इसे ऊपर उठा के लाना है, और कोशिश ये करना है ये ज़मीन के अंदर हो, अदरवाइज़ ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और अब इसको आपको इस इतना बड़ा कर देना है कि ताकि ये सब जगह ट्रीज़ को दिखा पाए। तो जैसे हमने यहाँ पे कर देना है वो 10,000, और अगर आप और ऊपर से जाएंगे और ऊंचाई में जाके देखो तो आप देख सकते हो ये कितनी ज़्यादा दूर तक दिखा रहा है। तो आप इसे 20,000 कर दो, चाहे 20,000, ठीक है, और 20,000 इसका वाई, और 10,000 कर दो इसे हाइट, मतलब कितना ऊंचाई। अब ये 10,000 इसलिए रखा है कि पहाड़ी भी आपकी काफ़ी ऊपर है, तो हमेशा ये पहाड़ी से ऊपर होना चाहिए, और ये तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया, 10,000 बहुत ज़्यादा है, 5,000 आप कर लो। ऑलमोस्ट इसने कवर कर दिया है, आप चाहे तो 25,000 कर लो, 25,000 सही है, 5,000, ठीक है। ऑलमोस्ट इसने पूरा हमारा
लैंडस्केप को कवर कर लिया है। ठीक है, कवर करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ जाना, रीसिमुलेट करना है। तो आप देखो पेड़ ही पेड़ आ गए हैं। और ये जो चीज़ है, ये कह रहा था मैं, ये जो टेढ़े मेढ़े पेड़ आ रहे हैं ना, अब जरा प्ले करके देखते हैं। देखो आपका बंदा पेड़ ही पेड़ों में है। ठीक है ना, बुरा नहीं लग रहा है, ये भी अच्छा है। अब आप गौर से देखो, ये देखो कल्यूजन है नहीं इस पे, इसको हम अभी ठीक करेंगे। और ये जो पेड़ देख रहे हो ना टेढ़े मेढ़े, ये ठीक करने के लिए होता है क्या। अब आप देखो इसको अनटिक करेंगे। कितना लंबा वीडियो बन गया है, 1 घंटे से ऊपर का बन जाएगा यार ये तो। इसको अनटिक करो। अब आप देखोगे पेड़ में चेंजेस आ जाएंगे। कैसे? तभी आएंगे, ये सीधे हो जाएंगे पेड़। ये जो यहाँ पहाड़ी की इस तरफ ऐसे लगे ना, फॉलेज में जाएंगे। इसे जब भी आप कुछ सेटिंग छेड़ो तो आपको, यार वर्ल्ड सेटिंग नहीं, डिटेल बार बार इधर चल जाता है, तो इसको दोबारा से रीसिमुलेट करना पड़ेगा। अब देखो ये पेड़ बिल्कुल सीधे हो गए हैं। ठीक है ना, टेढ़े मेढ़े पेड़ सीधे हो गए। तो ये सेटिंग्स के साथ आपको छेड़खानी कर करके देखना है। और ये बहुत ज़्यादा पेड़ हो रहे हैं, इसको 2 करो, इसलिए मैंने 5 रखे थे। अब आप 1 करके देखो, 1। ठीक है ना, 1 करने के बाद रीसिमुलेट करो तो पेड़ कम हो जाएंगे। देखो, ठीक है ना, बहुत ही कम हो गए हैं, लेकिन बहुत भीड़ भड़ाका नहीं हुआ है। तो हमने क्या करना है, इसको 2 कर देना है, या जो भी आप करके देखो उसको। आप देखो कि कैसा लग रहा है, जैसे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, ये अच्छा है, ज़्यादा मतलब भीड़ भड़ाका भी नहीं है और लिमिटेड पेड़ है। क्योंकि हमारे पास एक पेड़ नहीं है ना, हम इसे डुप्लीकेट करेंगे और ये ट्री 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने इसकी बस मैश को चेंज कर देना है, ट्री 2 कर देना है। सेम ट्री 2 को डुप्लीकेट कर दो, ट्री 3 हो जाएगा। और हमारे पास एक और ट्री है, 3 ट्री हो जाएंगे। और ये अभी नहीं स्पॉन होंगे, क्योंकि जब तक आप फॉलेज स्पॉनर के अंदर इन तीनों को नहीं लगाएंगे, 2 और ये रहा 3, तब तक ये वर्क नहीं करेगा। और अब फॉलेज स्पॉनर में आप जाओ और रीसिमुलेट करो, तो ये देखो पेड़ ही पेड़ हो गए हैं। ठीक है ना, रैंडमली पेड़ है। लेकिन अभी हमें चेंजेस करने, ये पेड़ जो बहुत बड़ा है वैसे, ये वाला, ये काफ़ी बड़ा पेड़ है। अगर आप देखोगे इसे, इसके पत्ते वत्ते काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें इसके अंदर चेंजेस करने होंगे। 2 वाले के अंदर चेंजेस क्या करना होगा, हमने इसके इसमें जाना है। ये हमें पेड़ कम ही चाहिए, ये इतना हो। और इसका डिस्टेंस भी हमने ज़्यादा रखना है, 300 मिनिमम रखना है, मैक्सिमम 500 रखना है। एक दूसरे से काफ़ी दूर हो, क्योंकि पत्ते काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं तो उनके ये 1 रखना है। ये हमें ज़्यादा स्पॉन नहीं करना मतलब। और इसकी जो एवरेज ग्रोथ है, ग्रोथ 5 से 2 ही रखो, बहुत ऊंचे नहीं चाहिए हमें पेड़, ये भी 2 ही कर दो। ठीक है, और वापस से रीसिमुलेट करेंगे तो अब ये ठीक है। ठीक है ना, कुछ पेड़ बड़े आएंगे, कुछ पेड़ छोटे आएंगे। और जो तीसरे नंबर का है, 3rd नंबर, उसके साथ भी हमने कुछ इसी प्रकार से करना है। ये भी हमें बहुत नहीं चाहिए, 1 ही चाहिए। 500, इसको भी 400 कर दो। और 500 दूर दूर चाहिए हमें पेड़ एक दूसरे से, इसको भी 1 ही करो। और इसकी हाइट भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 3, और 3 ही कर दो इसे भी। और ऐसे कर करके तुम अपने हिसाब से जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, और सिर्फ ज़रूर करो, और रीसिमुलेट कर करके देखो, और फिर प्ले करके देखो। ठीक है, अब देखो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बट देखो एक इशू है, ये देखो पास पास आ रहे हैं। ये देखो ये पेड़ कितना बड़ा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो हमने इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे उसी हिसाब से, है ना।
ज़ीरो 0.51 इनिशियल एज, मैक्स एज, मिनिमम 3 कर दो इसे। इसे बंद करो, कंफ्यूजन हो रहा है। 3। अभी भी ये थोड़ा ज़्यादा दूर रखना है हमें पेड़ को, तो इसे हम बढ़ा देते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े पेड़ स्पॉन कर रहा है। और 500, और इसको तो हम और कम कर देते हैं, 0.06 कर देते हैं। हमें ये वाला पेड़ ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत ही लिमिटेड चाहिए। स्पॉनर में जाएंगे, रीसिमुलेट करेंगे। अब वो पेड़ होगा तो पर बहुत कम होगा एक्चुअली, वो इसलिए ये छोटा है हमारा ये ना काफ़ी, इस वजह से वो दिक्कत करेगा। अ, तो हमने इसको कम ही कर देना है यार, फनी कर दो दोबारा। क्योंकि एक्चुअली अगर आपका इसका साइज़ ज़्यादा होता तो वो स्पॉन ज़रूर होता इधर उधर। बहुत ही कम साइज़ कर दिया था तो बहुत ही लिमिटेड स्पॉन होगा। ये देखो ये अब हुआ है एक, ये रहा छोटे उसमें हुआ है। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम किस तरीके से इसे देखना चाहते हो, ठीक है ना। अपने हिसाब से तुम इसको एडजस्ट करते रहना और दोबारा स्पॉन कर करके देखना रीस्पॉन। तो ये देखो हमारा कितना अच्छा वो बन गया है। अब एक प्रॉब्लम है, अगर तुम इसे लाइट को बेक करने लग गए ना बहुत टाइम लगेगा। देखो अभी मैं दिखाता हूँ, लाइट बिल्ड करूँगा तो ये बहुत देर तुम्हारे पीसी के धुएं निकल जाएंगे, अगर बहुत बड़ा लेवल है तो तुम्हारा। ठीक है, अभी तो देखो मेरे में बहुत जल्दी हो रहा है बेक, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ बेक नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है डाटा। ये देखो अभी बिल्डिंग में बहुत टाइम लगा देगा, ठीक है, बहुत देर लगा देगा। तब ये रेड लाइट नीड्स टू बी रीबिल्ड एरर दूर होगी। तो इसलिए इसको कैंसिल कर दो, ये बहुत देर लगाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने उसको डायरेक्शनल लाइट को क्या करना है, ये एरर को हटाने के मूवेबल कर देना है। तो कोई हट गया वो एरर। और अब ये देखो अब कुछ बहुत अच्छा शेडो वगैरह सब बहुत बढ़िया आ रहा है। अब हमें एक चीज़ करनी है, ये कोलिजन्स को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हम पेड़ को बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, हम पेड़ में छुप भी सकते हैं। वैसे बढ़िया है ये, हम ऐसे छुप सकते हैं तो किसी को पता भी नहीं लगेगा ज़ॉम्बियों को। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ज़ॉम्बी आपको सेंस कर लेंगे। तो हमने करना क्या है, हमने इसको सही करने के लिए आपको जो मैंने फ़ोल्डर दिया है SG, इसके अंदर जाएंगे, नेचर पैक के अंदर जाएंगे और ट्रीज़ के अंदर जाएंगे। हर ट्रीज़ के जाके कोलिजन को ये सिंप्लीफाई ये करना है, ठीक है। और ऐसे और में भी जाना है, इसको क्लिक करना है, सेव कर देना है, इसको क्लिक करना है। अगर ये ऐसे सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम तो हम देखेंगे दोबारा से रीसिमुलेट। और अभी हम पहले इसमें जाके देखते हैं, इस वाले में ही अभी भी इसके अंदर जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने इसको चेक करना है क्यों हो रहा है ऐसा। इन सबको बंद कर दो। ओके, कोलिजन, इधर से कोलिजन में कुछ नहीं होता, हमने इसको ट्रीज़ के अंदर ही सॉल्व करना है। हमने कोलिजन में जाना है, सबसे पहले यहाँ पे इसके कोलिजन को देखना है क्या सब कुछ ठीक है। कोलिजन मैश, ओके नहीं, कॉम्प्लेक्स कोलिजन, कोलिजन इसमें जाना है, वर्ल्ड स्टैटिक ब्लॉक कॉल। ये जबकि कोलिजन है इसमें, फिर भी ये ब्लॉक नहीं कर रहा है, तो बड़ी यूनिक बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो कस्टम में जाएंगे, स्टैटिक
एक बार कस्टम में करके इसे देखेंगे, ब्लॉक कॉल करके सेव करके देखेंगे। ठीक है, सिंपल कोल्यूजन है इसमें, कोल्यूजन बाकी हमने सब कुछ कर रखा है, कोल्यूजन हो क्यों नहीं रहा है? ऐसा होना नहीं चाहिए। ये ब्लॉक कॉल है तो इसको कस्टम करके देखो और सेव करके देखो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर इस ट्री को मैं यहाँ कहीं रखता हूँ प्लेयर के पास, इस ट्री को अगर मैं इस ट्री के पास जाऊँगा, देखो इसे ब्लॉक कर रहा है, कोल्यूजन तो परफेक्टली वर्क कर रहा है इस ट्री के लिए। अब इस ट्री में देखते हैं अब ये वर्क कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो एक बार हम कहाँ जाएंगे, नॉट बुश में नहीं जाएंगे, वीडियो काफ़ी बढ़ता जाएगा यार ये, मैं तो बड़ा वीडियो चाहता नहीं हूँ। मेरे दूसरे प्रोजेक्ट में आराम से मैश को सिंप्लीफाइड करने के बाद आराम से कोल्यूजन में कोई इशू नहीं आ रहा था, बट इसमें आ रहा है। इसको हमें देखना पड़ेगा क्यों आ रहा है, क्योंकि फॉलिज स्पॉनर में ऐसा कुछ सेटिंग नहीं होती है और उसमें भी नहीं होती है, जो फॉलिज के अंदर जाके भी कोल्यूजन की सेटिंग नहीं है। ये रेडियस है कितनी दूर तक, अगर आप इसके ऊपर जाओगे तो ये सिर्फ अलग चीज़ है। ओवरलैप टू इंस्टेंस कितनी दूर तक एक दूसरे को ओवरलैप करती है, तो उस हिसाब से ये वो करता है। ग्रोथ स्केल फिजिक्स नो, नो स्टैटिक मूवेबल नहीं, ओके ओके। हाँ, इधर जाके देखो ये नो कोल्यूजन सेट हो रखा है और हमें इसे नो कोल्यूजन नहीं करना, ब्लॉक ऑल कर देना है, या फिर ब्लॉक ऑल नहीं, हमें कस्टम कोल्यूजन कर देना है। ठीक है, हम कस्टम कर देंगे। मे भी हमें कुछ चीज़ें ब्लॉक नहीं करनी हो, पर ब्लॉक बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ऑल कर देंगे। ठीक है, ये इसके अंदर है। ठीक है, मैं तभी बोलूँ कुछ कुछ मिस कर दिया हमने, क्योंकि बाकी कोल्यूजन वगैरह सब सेट है, तो हमने ये सब के अंदर करना पड़ेगा। और किन किन चीज़ों के अंदर ये करना है, ऑफ कोर्स जो ये कोल्यूजन प्रीसेट, ब्लॉक ऑल, और सेम इसमें भी हमने करना है ब्लॉक ऑल। और एक चीज़ और हम कर लेंगे, अब इन सबको क्लोज कर दो, क्लोज क्लोज। एक ट्री को डब्लू करो, यहाँ रॉक कर दो, हमने एक रॉक नहीं रखा था बस, बाकी तो सब रखा हुआ है। यहाँ पे रॉक कर दो, रॉक, और इसको कर दो अलाइन टू वर्ल्ड, ये कहीं पे भी पहाड़ी के अपने अकॉर्डिंग ढल जाएगा, और ये सिर्फ 1 होगा, और ये ठीक है। और इसका कोल्यूजन ऑलवेज ब्लॉक कर रखा है, बढ़िया। और अब देखते हैं स्पॉनर में जाता है, ये शायद मैंने अपने आप वो किया था, इसे हटाओ। अब जाके इसको डिटेल में जाओ और लास्ट बार सिमुलेट करो। अच्छा, ये नहीं आएगा क्योंकि हमने भूल गए, यहाँ से ऐड करेंगे इस रॉक को। अब जाके सिमुलेट करेंगे तो पत्थर वत्थर आ जाएंगे, कहीं ना कहीं पड़े होंगे, क्योंकि बहुत ही कम हमने पत्थर यूज़ किए हैं। हम इसको चाहे तो बढ़ा सकते हैं, इसे हम चाहे 2 कर दो। ठीक है, इसे बाय वापस इसे रीसेट कर दो, और इसको हम 10 कर देते हैं, 10 कर दो। कुछ भी पत्थर बहुत बड़ा भी हो सकते हैं।
रीसिमुलेट, पत्थर आ चुके हैं, वो देखो। और अब पत्थर के कल्यूजन परफेक्टली वर्क करेगा। कुछ बहुत बड़े पत्थर होंगे, कुछ छोटे होंगे, तो रैंडमली होंगे। तो गाइज़ ये तो देखो कंप्लीट हो चुका है। और बस इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ करना क्या है इसके बाद। ये लेवल हमारा बन चुका है, इसको सेव करना मत भूलो। ये खोला हुआ है, जब भी आप खोलोगे तो ये हमेशा एक बार इसको वापस सारी चीज़ें आने में थोड़ा सा सेकंड लगते हैं। और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ज़ॉम्बी को एसेट्स में जाना है, मैक्सिमम में जाना है ज़ॉम्बी में। आप इन कैरेक्टर्स को, ज़ॉम्बी को यहाँ रख सकते हो डुप्लीकेट करके। ठीक है, और ये कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये नैब मैश हमने इन्हें दी नहीं है। कहाँ गए वो ज़ॉम्बी? ज़ॉम्बी कहाँ रखे यार हमने? अच्छा इस तरफ है। हो रहे, ठीक है ना। ये जो ज़ॉम्बी है कुछ करेंगे नहीं क्योंकि देखो अभी फ़िलहाल नैब मैश नहीं डाली हुई है। तो हमने क्या करना है, नैब मैश डालनी है, बाउंडिंग। ठीक है, नैब मैश बाउंडिंग वॉल्यूम, और इसको भी हम 0 0 ओरिजिन में रखेंगे। ठीक है, ये ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर कर लो। और इसको भी हमने साइज़ वही देना है ताकि ज़ॉम्बी दूर तक चले जाए। 20,000 कर लो, बहुत ज़्यादा दूर नहीं चाहिए हमें ज़ॉम्बी। 20,000 बाय 20,000। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसे बनने में। और ये 2,000 हाइट, अदरवाइज़ पहाड़ी पे नहीं चढ़ पाएंगे ज़ॉम्बी। और अगर आप पहाड़ी पे भी चाहते हो पूरा अच्छे तरीके से, 4,000 कर लो, अपने हिसाब से ट्विक कर लेना। ठीक है ना। लेकिन अभी आपको पता नहीं लग रहा होगा कहाँ पे है, तो आप पी दबाओ, हिट पी। यहाँ पे मैप में पी दबाओगे तो ये दिखा देगा आपकी नैब मैश को कितनी बड़ी नैब मैश है। तो ये कवर होनी चाहिए पूरी। अब देखो ज़ॉम्बी इधर उधर भाग चल पाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और करते हैं, एक चीज़ लास्ट चीज़ दिखा देता हूँ। सबसे पहले कहाँ गया वो वेपन पीपी, और आपका जहाँ पे भी कैरेक्टर है उसे प्लेयर स्टार्ट पॉइंट में जाओ। ये अजीब लग रहा है, पी दबाओगे तो ये हाइड हो जाएगी नैब मैश। तो अब आप यहाँ पे ऐसे रख लो UMP उसी। ठीक है, अपने हिसाब से आप अब गन्स को उठा सकते हो। ठीक है, तो ठीक है गाइस, ये कवर हो चुका है वीडियो। इसके बाद हम UI वगैरह और चीज़ें सीखेंगे। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा ट्यूटोरियल, और आप लोगों ने कुछ अच्छा सीखा होगा। और डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब, नए हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी अमेजिंग चीज़ें मैं आपको सिखाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नए ट्यूटोरियल में। सी यू गाइस, टेक केयर।